जय श्री राम जी की। देखिए, मेरे वीडियो में आप लोगों को राम कथा जैसी चीज नहीं मिलेगी, इसलिए कि मुझे लगता है कि राम की कथा तो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं कर पाते हैं। जब हम प्रयोग करें और जैसे चारों भाइयों के बीच में प्रेम दिखाया गया है रामचरितमानस में, ये चारों भाई आपस में प्रेम करते थे, वैसा ही प्रेम हमारे परिवार में भी बने। इसी का रहस्य मैं रामचरितमानस में खोजती रहती हूँ। मुझे इतना तो विश्वास है कि है तो यह रामचरितमानस में, और जब हमारे खोज का विषय मिलेगा तो ये हमको मिलेगा भी। होता क्या है, हम ये सोच ही नहीं पाते हैं कि हमारे परिवार में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। हम तो बस यही सोचते हैं कि कथा भर सुन लें, हम भक्ति कर लें, भगवान राम का नाम ले लें, बस इतना ही बहुत है जो है। नहीं, इसका प्रयोग हमें अपने घर में करना है और अपने घर के वातावरण को प्रेममय बनाना है। देखिए, आज का प्रसंग है, भगवान श्री राम जी जब जनकपुर पहुंच चुके हैं तो देखिए वाटिका का वर्णन किया जा रहा है कैसे। बागुतड़ागु बिलोकि प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यहु जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित बहुत हर्षित हो रहे हैं। यह बाग वास्तव में ही परम रमणीय है। अरे, राजा जनक जी के का बाग है। जगत को सुख देने वाले श्री राम को भी सुख दे रहा है। जो सारे जगत को सुख देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, वे भी राजा जनक जी का बाग देख करके सुखी हो रहे हैं। चहु दिसि चितई पूछी मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अतहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई। चारों तरफ इधर उधर देख करके वहां लगे हुए माली से पूछा कि क्या हम फूल ले सकते हैं। तो दोनों भाई फूल तोड़ने लगे और उसी समय में माता सीता भी गौरी के पूजन के लिए आई हैं। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहीं गीत मनोहर वाणी। असर समीप गिरिजा गृह सोहा, बरन न जाई देखी मनु मोहा। जानकी जी के साथ में उनकी जो सखियां हैं परम सुंदरी, वे मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास ही गिरजा जी का यानी माता पार्वती का मंदिर भी है, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता, कितना सुंदर है वह। और देख करके ही बस मन मोहित हो जाता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। मज्जन करि सर सखिन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। अपूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से माँ पार्वती के मंदिर गईं, उनकी पूजा की और पूजा करने के बाद निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माता के ऊपर पूरी तरह से विश्वास करके अब कहा उन्होंने कि मैं जैसी हूं वैसे ही मेरे लिए आप सुंदर सा वर दीजिएगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। अतहि दो बंधु बिलो
लोके जाई, अब प्रेम विवश सीता पही आई। जब ये लोग पूजा करने के लिए आई थी तो क्या हुआ, उसमें से एक सखी इनकी अलग हो गई। थोड़ा वो कुछ देखने लगी बगल में, बाकी सब लोग आ गई, नहा करके पूजा भी कर ली। और अब देखिए, जब वो सखी जो है आई इनके पास में, गई रही देखन फुलवारी, वो सखी फुलवारी देखने गई थी और उसी समय में उसने राम और लक्ष्मण जी को देख लिया। प्रेम विवश सीता पही आई। अब वो दौड़ी हुई सीता के पास आ रही है। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, अकहु कारण निज हरस कर पूछहि सब मृदु बैन। अब वो सखी जो थी प्रेम से विह्वल हो गई थी। उसकी दशा को देख करके सीता सहित सारी सखियां पूछने लगी कि तुम अपने हर्ष का कारण तो कहिए अपनी मधुर वाणी से। तो अब बता रही है वो सखी, देखन बाग कुंवर दुई आए, अभय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब देखिए कितना मनोहर चित्रण है इस समय का कि देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। सखी बता रही है अपनी सखियों से, सीता सहित सारी सखियों से, कि बाग को देखने दो कुंवर आए हैं, दो युवक आए हैं और वह किशोर सब भांति सुहाए। वह किशोर अवस्था में है और बिल्कुल सब भांति वे सुंदर लग रहे हैं, अर्थात उनमें कहीं कोई कमी नहीं है। और देखिए अगली पंक्ति, श्याम गौरी किम कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। अब वो सखी कह रही है कि मैं भला उस लोगों का वर्णन कैसे करूं। गिरा अनयन, गिरा अर्थात जिह्वा, जिह्वा के पास अनयन, वो बिना नयन की है, और नयन बिन वाणी, और जिन नयनों ने देखा है उनके पास वाणी नहीं है। तो अब उसके सामने जो है उन दोनों किशोरों के अर्थात भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुंदरता के वर्णन के लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं है। उसका भाव देखिए किस तरह से बता रही हैं कि जिसको बताना है उसने देखा नहीं है और जिसने देखा है वो बता नहीं पाएगा। कहने का मतलब कि जिह्वा को बताना है लेकिन वो अनयन है, उसके पास नयन अर्थात आंखें नहीं है, और जिन आंखों ने देखा है नयन बिनु बानी। असुनि हर्षि सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहई नृप सुत तैयाली, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हुई। और तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे जनकपुर। अब सखियां आपस में बता रही हैं और सभी एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बातें करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी के सुंदरता का वर्णन कर रही हैं। जिन्ह निज रूप मोहिनी डारी, किन्हें स्वबस नगर नर नारी। अबरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगु,
अवश्य देखी हैं देखन जोगु। और वे दोनों बालक पूरे नगर के लोगों पर वे अपनी सुंदर रूप की मोहिनी से डाल दिया है। सभी लोग उनके गुणों का बखान जहां तहां कर रहे हैं। अता सुबचन अति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। और उस सखी की बातें सिया जी को बहुत सुंदर लगी और उनके नयन जो है उन राजकुमारों को देखने के लिए अकुला गए, मतलब इच्छा उनकी नयनों की इच्छा हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है इसमें। और फिर सीता जी उस सखी को अपने आगे करके चल रही हैं कि चलो तुमने जहां देखा है बताना हमें। और प्रीति पुरातन लखै न कोई, अब यहाँ पर यह चीज नहीं हो रहा है कि सखियों को सीता के पीछे चलना है, नहीं, अब सखी को आगे कर दी है सीता जी और उनके पीछे पीछे वे खुद चल रही हैं। सुमिरि सिय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी, यानी मृग की का छोटा बच्चा चारों तरफ डर से भयभीत होकर के देख रहा हो। इस तरीके से सीता माँ भगवान श्री राम जी को देखने के लिए भयभीत सी हुई हैं। अरे आज का सयुग नहीं था, तब जो है इन स्थितियों के लिए आज के और तब के युग में एक कई युगों का अंतर है। आज जो दशाएं हो गई हैं हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति की, एकदम से पूरी एक तरीके से कहो कि इसकी धज्जियां उड़ गई हैं। और उसी के चलते आज हमारे जीवन में तमाम विषमताएं भी आ गई हैं, क्योंकि जब हम लोग अपनी जड़ से अलग हो जाते हैं तब हम सूखना शुरू कर देते हैं, हमारे पास फिर कुछ बचता नहीं है। ऐसे कल्पना करो जैसे किसी पेड़ से कोई टहनी टूट जाए और वह सूख भी जाती है और तो और उसका पूरा का पूरा अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। ऐसे ही आजकल हमारी सभ्यता और संस्कृति हुई है। हम दूसरी सभ्यता के चक्कर में पड़ करके क्या हुआ है कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल जा रहा है। तो हम सब इन सब चीजों को फिर से संभालना है, संजोना है। इसको हम पिछड़ा हुआ विचार कह करके हम नहीं छोड़ सकते हैं कि अरे ये तो बहुत पीछे के विचार थे। पीछे के विचारों में प्रेम था, आकर्षण था, सभ्यता थी, संस्कृति थी और विकास भी था। तो आज बस इतना ही। जय श्री राम जी की।